देवता लोगों, जय परमेश्वर। शाह अनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी, बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम ब जगत हितकारनी, अस तसनीफ साध अनोपदास मोत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, अनोपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, 274 पेज, अस तसनीफ साध अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा। दोस्तों, अगर अनोपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है, इस 274 के अलावा सब झूठ और फरेब है। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905565381। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 94 से आगे बढ़ रहा हूँ कि अनोपदास जी महाराज इन लंका के ढेड़ों के बारे में क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के बनिए सातों आठों विलायतों के और अंग्रेजों के लोगों के और तुम सब संसार के छोर है, क्योंकि ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं दोस्तों। और राक्षसी पाप में जो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 94 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि अनोपदास जी महाराज क्या कहते और क्या लिखते। जय परमेश्वर। पेज नंबर 94 कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के छुड़ाओ, क्योंकि रावण 4 कूट और 14 भांड में राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और सब राजा बादशाह को और रियत को अपने राक्षसी पाप से गारद कर देता। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज्यादा रह जाएंगे, जब हम अपने दिल में जा बिसारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिश्चर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जहान बच गया और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी जुबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भला हुजियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिश्चर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया था जब दुनिया जायदा थी और रावण की औलाद कम थी। इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के गारद कर देता, जब तो संसार में सोरी प्रगट नहीं होती तो रावण 4 खूट में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता बल्कि डूबा हुआ रहता। शायद फिर वो अमल फांसी खाकर के ही मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता, सो ये तो संसार के बड़े भाग की जो रावण की सोरी मालूम हो गई। सो तो सातों आठों विलायतों के लोग एक दिल होकर और समझ के रावण की ओत तक को मार दिया कि जो रावण के घर में सिराग करने वाला नहीं है। इससे फिर संसार के नाम का पाप कराने वाला तो कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन ने कि राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारद करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक को नहीं रखा। और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर कराता तो करने कौन देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारद करने देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जान को गारद कर दिया। वह रावण का शनिश्चर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिश्चर को खुद ही गरजशाला के पाप से बांध रखा था। सो शनिश्चर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुड़ियों ऊपर कराता था। सो शनिश्चर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारगी में डाला है, सो और ग्रह देवता सजा देते हैं। पेज नंबर 95 और जो कि अगले जमाने के भगत लोग होकर मर गए हैं, उनका सुपना शनिश्चर को करा के सुझा देता था। जब शनिश्चर ने दिल में सोचा
कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने आवे तो मैं देखूं कि मरे हुए के सपने मुझको किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो मर गए हैं उनका तो नाम अमर है। सो यह ख्याल करने की बात है कि जो मर गए वो किस तरह से 84 लाख कुड़ियों पर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता कर सकते हैं। सो वो पाप करे उनकी जल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और घर कराते हैं, सो ये तो अपने को भूल बताई है कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु यह पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है। जब से दुनिया में टीपणे वगैरह और ना इत्पागी वगैरह का होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उसकी पहचान शनिश्चर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको दुनिया बाजती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टीपणे वगैरह को ऋषिवर लोग तमाम जान में बाजते फिरते थे। परंतु जब तक कि शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक ये जानता था कि अगला वेद है, और जबकि शनिश्चर को कल पाया और 84 लाख कुड़िया के ऊपर बाबत मरी पड़ने के और गरशाला के और रोगशाला के और बिरगे बेर करा के पाप करा के सुझाता था, जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल किया कि जो कोई भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं और मैं भक्ति करता हूँ, सो रात दिन में जाली जाल में गिरफ्तार रहता हूँ। सो ये एक किस्म का पाप है और रावण करारा है और जायदारी में तो हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं होवे, परंतु यह पाप रावण का चलाया हुआ है। सो यह ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जान के लोग वेद शास्त्र बाज रहे हो, उनमें 84 लाख कुड़िया लिखी हुई है। सो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहा है, जिसका बिखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि गृहशाला के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोगशाला के बारे में और ग्रहण पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टीपणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टीपणे ऋषिवर लोग आज बाजते फिरते। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल सरती। जय परमेश्वर। पेज नंबर 96। ऐसा संप है और यह रावण किसी जगह पर गुप्त पाप करा रहा है। पेज नंबर 96। बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रहे, इससे मैं भ्रम जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिश्चर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिवरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उसके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर यह कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उनका कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उनका कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेदों को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उनके जाल से शनिश्चर ने सबको वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया कि ये कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट की है, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप कराता था। सो संसार के लोग उसी को ही शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुड़ियों में और डाट में जमीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिवरों को परसों की तलाश की, अलावा इसके शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने की और मरे हुए जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और परसा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाहों को शनिश्चर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे तो फिर अतीत फकीर के परसे पुकारते हैं। और करामात है, करामात सो ये तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले तो दूसरे हैं, क्योंकि जब 84 लाख कुड़ियों के ऊपर जिसके नाम का पाप कराते हैं तो
वो बीमार हो जाता है और ज्यादा पाप करावे तो कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और उनके नाम का पाप नहीं छोड़े तो फकीर साहे फिर लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है, वो परमेश्वर की कुदरत है। और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, साए फकीर साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों ना फिरा दे। सो यह बात दुनिया में कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 96 से आगे चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।